कि आपकी आंखें भगवान की जहां भी जाएं वो छाती के अंदर तो उतरनी है। हम भी अपनी कवरेज को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कवरेज को लेकर जा रहे हैं। इस वक्त कनाडा से हमारे साथ साध्वी विश्वेश्वरी देवी कथावाचक हैं। आप सीधी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विश्वेश्वरी देवी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरी सहयोगी नैन्सी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मथुरा वृंदावन से जुड़ी हुई हैं। हम नैन्सी के पास भी चलेंगे और पहले हम चलते हैं साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी के पास। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। सब कृष्ण की भक्ति में सराबोर हैं। कनाडा में कैसा मौसम है? क्योंकि यहां तो सब इंतजार कर रहे हैं, यहां तो 12 बजने वाले हैं थोड़ी देर बाद। मंदिरों के बीच में एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग दर्शनों के लिए जा रहे थे। कोविड की वजह से भीड़ का संग्रह मना है मंदिरों में भी, लेकिन आप 20 से 25 तक की संख्या के लोग अपने 1-1 मीटर के डिस्टेंस से आप भगवान के दर्शन कर रहे थे, श्री विग्रह के, और मंदिर सजे हुए थे। ये माना जा रहा है कि, और ये सत्य भी है कि कोविड की वजह से मंदिरों में अपार भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग को मुख्य माना जा रहा है। लेकिन फिर भी लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया है यहाँ पर। और दूसरी बात, मेरा नाम विश्वम्भरा भारती है और मैं जनता और दर्शकों के बीच में इस नाम का संशोधन भी करना चाहती हूँ। माफी चाहेंगे आपसे विश्वम्भरा भारती जी, हम माफी चाहेंगे। मैं स्टूडियो में हूँ, मुझे जो बताया जाता है आप समझती होंगी, इसके लिए आप हमें माफ करेंगे। इट्स ओके। हाँ जी। तो विश्वम्भरा जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम कृष्ण के स्वरूप भी दिखा रहे हैं और भारत के जितने मंदिर हैं सबके दर्शन करा रहे हैं अपने इस मंच के जरिए। इस वक्त कृष्ण के प्राकट्य के जरिए क्या संदेश आप देना चाहती हैं उनके इस पावन पुनीत मौके पर? जी देखिए, श्री कृष्ण भगवान को जगत गुरु की उपाधि से मंडित किया गया। कहा भी गया, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आपका ये प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना स्वाभाविक था। केवल भारत के ही नहीं, विश्व भर में अनेक ऐसे लोग हैं जो श्री कृष्ण जी के चरणों के अनुयायी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को सभी मानते हैं। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक जगत की, तो मनोविज्ञान भी श्री कृष्ण जी के सिद्धांतों का प्रशंसक है, क्योंकि जिस प्रकार हताशा और निराशा से ग्रसित अर्जुन को उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से बाहर निकाला, उस पे हर एक थेरेपी इस्तेमाल की और उसे उसके कार्य क्षेत्र के लिए खड़ा किया। मनोवैज्ञानिक जगत में भी श्री कृष्ण एक उदाहरण है। कोर्ट कचहरी में गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है। श्री कृष्ण जी का स्थान तो कोर्ट कचहरी में भी है। भक्त भी उन्हें मानते हैं, यहाँ तक कि जो प्राचीन गुरु कुल अब तक चल रहे हैं, वहां श्री कृष्ण जी के दार्शनिक विचारों की मीमांसा भी अभी हो रही है। तो मैं चाहती हूँ, जिस प्रकार अंधकार के साम्राज्य में कृष्ण ने अपना प्रकटीकरण किया, हमें जरूरत है कि हम भी अज्ञानता के अंधकार से निकलकर कृष्ण के दिव्य स्वरूप को समझें और ज्ञान के प्रकाश में उतर आए। बिल्कुल, आप ठीक बात करें, ज्ञान के प्रकाश में उतरना जरूरी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं आज कि हम कृष्ण दर्शन करा रहे हैं। और दर्शन सिर्फ दिव्य और मनमोहक झांकियों का नहीं, उनके जीवन के जो प्रेरक कथानक हैं, जो कहानियां हैं, जो उनका मकसद अवतार लेने का था, हर अवतार का एक अलग लक्ष्य है। तो श्री कृष्ण के भगवान का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है, उसके भी दर्शन करा रहे हैं, वो भी आप जैसे कथावाचकों के जरिए। तो मैं एक उत्तर आपसे और चाहता हूं कि श्री कृष्ण का जो दर्शन है वो क्या है, वो क्या सिखलाते हैं, उनके इस अवतार का लक्ष्य क्या है? जी, श्री कृष्ण जी जब धराधाम पर अवतरित हुए तो उन्होंने आकर मानव जाति को कर्म योग का संदेश दिया। उन्होंने बोला कि व्यक्ति अपने कर्म के साथ साथ ईश्वर से जुड़कर कार्य करे, तभी काम पूजा बनता है। हम हमेशा सुनते हैं वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। काम पूजा कब कहलाएगा? अगर हम कार्य सिर्फ अपने सांसारिक क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, ये तो जिम्मेवारी के प्रति निर्वाह हुआ। लेकिन अगर हम ईश्वर के साथ जुड़कर उस काम को कर रहे हैं तो ये कर्म योग क्षेत्र के अंतर्गत समाहित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने भी कहा, कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल ईश्वर के हाथ में है और कर्म मनुष्य के हाथ में है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त
श्री हरि कौशल आचार्य जी भी जुड़ गए हैं। आप मशहूर कथावाचक हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मेरी सहयोगी नैन्सी भी इस वक्त मथुरा वृंदावन से हमारे साथ हैं। मैं उनसे पूछ लेता हूं किस मंदिर पर नैन्सी इस वक्त हैं। नैन्सी, कहां पर आप हैं? और जहां पर भी हैं अलौकिक दर्शन हो रहे होंगे आपको। आज का दिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप मथुरा वृंदावन में हैं, और हम तक तस्वीरें भी पहुंचाइए ताकि दर्शक भी देखें घर बैठे। बिल्कुल राम, देखिए आज की जो हम दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, हम पहले ये बता दें कि हम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर के बाहर हैं। एक तरफ मेरे सहयोगी मृदुल हैं जो अंदर हैं, वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बाहर क्या दृश्य है वो भी आपको दिखा देते हैं। जरा देखिए, यहाँ पर पहले मंदिर देखिए कितना जो है सुंदर तरीके से सजाया गया है। मंदिर की आप अद्भुत छटा देख सकते हैं। इस पूरे प्रांगण को जो है रंग बिरंगी लाइटों के जरिए सजाया गया है, लेकिन द्वार अभी भी बंद है। कोई भी श्रद्धालु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। आप थोड़ा सा, मैं कहूंगी कैमरामैन से, लोगों की बाहर भीड़ दिखाइए। यहाँ पर लोगों की भीड़ मौजूद है। यहाँ ये सिर्फ इस उम्मीद से आए हैं कि दूर से ही सही उनके भजन ही सही हमारे कान पर पड़ जाए, हम दूर से ही सही ये सोचकर संतुष्ट हो जाएंगे कि हम वहां तक तो पहुंचे थे, श्री कृष्ण को भले ना देख पाए लेकिन वहां मुख्य द्वार तो हमने देखा था। यही भावना लेकर और इसी भक्ति भाव में भाव विभोर होकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के इच्छुक हैं। लेकिन देखिए, आज जन्माष्टमी है। इस उत्सव में हर कोई खुशी मना रहा है अपने घर में, और यहाँ पर खुशी किस तरह से मनाई जा रही है। गेट पर आकर, ये मुख्य द्वार पर आकर, गेट नंबर 1 पर हम खड़े हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के, और यहाँ पर सिर्फ बाहर से ही लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एलईडी जो स्क्रीन हैं वो भी लगाई गई है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि अंदर किस तरह की पूजा पाठ चल रही है वो लोग देख सके। काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ बाहर से ही दर्शन करने के लिए आए कि घर में क्या करेंगे राम, हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं राम की दिखा भी सके। और इसमें जो कृष्ण जी हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नैन्सी, ये कोविड और कोरोना का काल है जिसमें बहुत सारी बंदिशें लोगों के लिए लगाई गई हैं, लेकिन जो मथुरा के लोग हैं, जो वृंदावन के लोग हैं, उन्होंने इस तरह से संभवतः कभी जन्माष्टमी नहीं मनाई होगी। वो तो पूरे हर्षोल्लास के साथ आनंद में डूबने के आदी हैं, और फिर वो घर में कैसे रह जाते। जितनी गुंजाइशें हैं, जहां तक रोक नहीं है वहां तक पहुंच रहे हैं। श्री हरि कौशल आचार्य जी के पास हम चलते हैं। आचार्य जी, बंदिशें भी हैं। राधे राधे। श्री राधे महाराज जी, बंदिशें भी, और इन बंदिशों के बीच श्री कृष्ण जी ने जीना भी सिखाया। हर तरह के परिवेश में जीना सिखाया। जहां पर बंदिशें हैं उसमें जीना सिखाया, जहां पर खुलकर जीना है वहां वृंदावन में उन्होंने जीवन का आनंद भी लिया, अपने साथी गोपालों को भी कराया। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या संदेश आज के दिन भक्तों को लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायियों को क्या आज के दिन से सीख लेनी चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी सनातन धर्म के प्रेमियों को, अनुयायियों को आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पावन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय बधाई देना चाहूंगा। जी 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 महाराज जी, मेरे तो सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, उत्तम है कि भगवान कृष्ण ने लोगों को सर्वप्रथम तो हमारे माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि कृष्ण जो हैं वो कृष्ण विरुद्ध धर्माश्रयी रहे। भगवान का जो अवतार है वो लोगों के कल्याण के लिए है। हमारे आचार्य पूज्यपाद श्री वल्लभ प्रभु ने, जो जगतगुरु थे वल्लभाचार्य जी महाराज, उन्होंने एक सूत्र बताया है, भक्ति मार्गान मार्गांतरो साधनो फलतस्य नाम। सभी मार्गों में सबसे उत्तम मार्ग भक्ति मार्ग है, और भगवान का एक नाम है भक्ति तत्पर, गोपाल सहस्त्र नाम में आता है। भगवान का जो ध्यान करेगा, भगवान उसकी सदैव सर्वदा सर्व प्रकार से रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से, जैसे एक सूत्र आचार्य जी ने, वल्लभ प्रभु ने बताया कि भगवत रक्षतो न नश्यति, जो भगवान के आश्रित है वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। सदैव सर्वदा प्रभु उसकी उसी प्रकार से रक्षा करते हैं जिस प्रकार से एक माता अपने शिशु की जब तक वो गोदी में रहता है तो उसकी सर्दी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से सभी प्रकार से सेवा करती है। उसी प्रकार भगवान हम लोगों के संसार में अपने भक्तों की सदैव और सर्वदा रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं,
और उनको सदैव और सर्वदा संतुष्ट करते हैं।